आज हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन माने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को कैसे जो है हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, इनके बीच कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन, तीन तरह के एमीन्स होते हैं। एक्चुअली एमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। ये अमोनिया हो गया। इस अमोनिया का एक H यदि हम लोग रिप्लेस कर दें, हटा दें, उसके जगह एक R माने एल्किल ग्रुप लगा दें, तो एक ऑफकोर्स चेहरा बनेगा RNH2। RNH2 इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। दैट मीन्स NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं उसके अंदर NH2 लगा रहता है। ठीक उसी तरह से एक H को हटाना, उसके जगह एक R लगाना, तो RNHR ये सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। सेकेंडरी एमीन में NH लगा रहता है। यदि पुनः जो है एक H हटा करके उसके जगह पर एक R लगा दें, तो RNR ये टर्शियरी एमीन हो जाएगा। तो तीन तरह के एमीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। प्राथमिक एमीन अमोनिया के एक डेरिवेटिव्स होते हैं विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन एल्किल ग्रुप, जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपरांत प्राप्त होते हैं। सो प्राइमरी एमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन एल्किल ग्रुप। सिमिलरली secondary amine is also the derivatives of primary amine which is formed by the replacement of one hydrogen by one alkyl group. Again, tertiary amine is also the derivatives of secondary amine which is formed by the replacement of one hydrogen by one alkyl group. प्राथमिक एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपरांत प्राप्त किए जाते हैं। सेकेंडरी एमीन प्राथमिक एमीन के व्युत्पन्न होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद जो है प्राप्त किए जाते हैं। टर्शरी एमीन सेकेंडरी एमीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं जो एक हाइड्रोजन को एक एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपरांत प्राप्त किए जाते हैं। तो दैट इज द सिंपल डिफिनेशंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन का ये परिभाषा हुआ और कैसे पहचानेंगे ये हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग टेस्ट की बात कर लें। यदि कोई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स दिया हो तो कैसे हम लोग जो है उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, उनके बीच कैसे जो है अंतर स्पष्ट करेंगे। इसके लिए हिंसबर्ग रिएजेंट से इसका टेस्टिंग करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ that means benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride is called Hinsberg reagent. Benzene sulfonyl chloride. Sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride is called Hinsberg reagent. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। अब ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को प्राइमरी एमीन के साथ यदि हम रिएक्शंस करा दें, this is RNH2 by the loss of HCl in the presence of NMH. SO2N HR N alkyl benzene sulfonamide, N alkyl benzene sulfonamide, which is soluble in sodium hydroxides. When that is again treating with sodium hydroxides, यदि इसको फिर पुनः जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दें, ये OH के साथ H2 बना लेगा, Na+
इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल मिले। यदि हम ये दिस इज प्राइमरी एमीन, यदि हिल्सबर्ग रिएजेंट का सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराएं, दिस इज सेकेंडरी एमीन, by the loss of HCl in the presence of NH, NN dialkyl benzene sulfonamide, NN dialkyl benzene sulfonamide is formed, sulfonamide which is insoluble in sodium hydroxides, insoluble. Tertiary amine do not show this test. Hinsberg's reagent, no reaction takes place here, no reaction. तो सिंपली जब बेंजीन सल्फोनेमाइड का बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ कराते हैं तो N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलय होता है। जब द्वितीयक एमीन का हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में अविलय होता है। तृतीयक एमीन हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोग जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। प्राइमरी एमीन देखें हम लोग, प्राइमरी एमीन हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, N-alkyl benzene sulfonamide बनाया, which is soluble in sodium hydroxide. Secondary amine, when react with Hinsberg reagent, N dialkyl benzene sulfonamide is formed, which is insoluble in sodium hydroxides. Tertiary amine do not show this test. अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मेथिल अल्कोहल और इथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल या मिथेनॉल। इथेनॉल को इथेनॉल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, मेथिल एमीन है, डाइमेथिल एमीन है, ये डाइमेथिल एमीन है, ये ट्राइमेथिल एमीन है, मेथिल एमीन है और ट्राइमेथिल एमीन है। जिसमें पहला क्वेश्चन है मिथेनॉल और इथेनॉल को हम लोग कैसे जो है डिस्टिंग्विश करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के लिए थोड़ा सा हम इसको हल्का सा ब्रेकअप कर रहे हैं। हम लोग एक रिएक्शंस पढ़े थे, हैलोफॉर्म रिएक्शंस। उस हैलोफॉर्म रिएक्शंस में एडोफॉर्म टेस्ट पढ़े थे। Those organic compounds which having methyl ketonic and methyl carbinol as a functional group will show haloform reaction. When such type of organic compound is treated with NaOH plus side with dark yellow colorations of adoform is formed, this test is called adoform test and this reaction is called haloform reaction. हम लोग शुरू में ये बात पढ़े थे कि प्रकृति में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें यदि दो चेहरा रहे, क्या क्या, मिथाइल कार्बिनॉल और मेथिल कीटोनिक। ये दो चेहरा रहे, मेथिल कीटोनिक और मेथिल कार्बिनॉल। Those organic compounds which contain methyl carbinol and methyl ketonic as a functional group will show haloform reaction when such type of organic compound is treated with NaOH plus I2, a dark yellow coloration of adoform is formed. This test is called adoform test and this reaction is called haloform reaction. ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ये और ये चेहरा रहे वो हैलोफॉर्म रिएक्शन या एडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। एक्चुअली इसको हम ब्रेक कर दिए ऐसे, ये CH3 CH2 OH को ही हम ऐसा लिखे हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करें, इनके बीच अंतर स्पष्ट करें, तो निश्चित रूप से एक टेस्ट, जिस टेस्ट को हम लोग एडोफॉर्म टेस्ट नाम देते हैं, वो यूज कर सकते हैं। एडोफॉर्म टेस्ट, एडोफॉर्म टेस्ट ये शो नहीं करेगा, ये जो है शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कार्बिनॉल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इसके अंदर मिथाइल कार्बिनॉल क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इसलिए ये जो है एडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अभी हम लोग देखें कि जिसमें ये और ये चेहरा रहे, वही पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जो है केमिकल्स होते हैं वो एडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो इसका एक टेस्टिंग के लिए तो ये सही है। आगे जाएंगे तो एल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट होता है। एल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट मेथिल अल्कोहल शो करते हैं। तो ये आयोडक्स की गंध शो करते हैं, ये ऐसा नहीं करते। तो केवल एक टेस्ट जो है पर्याप्त है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कोई एक ऐसा टेस्टिंग हो जाए जिसको ये शो करे ये न करे, या ये करे ये न करे, तो हमारा जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो कुल मिलाजुला करके यदि हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये शो नहीं करेंगे, ये शो करेंगे। आ जाते हैं इधर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपका है इथेनॉल है और आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। सेकेंड क्वेश्चन है इथेनॉल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखने से ही लग रहा है कि ये जो कंपाउंड्स है, ये जो कंपाउंड्स है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट तो शो करा, लेकिन ये भी शो करेगा। तो हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर शो नहीं कराएंगे, क्योंकि दोनों कंपाउंड कॉमन हैं और दोनों कंपाउंड जब शो कर रहे हैं तो हम लोग कुछ ऐसा रिएक्शन शो नहीं कराएंगे जिससे कि दोनों कॉमन हो। अब यहाँ पर हम लोग ल्यूकॉस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जैसा कि कल हम लोग जो है पढ़े थे। ल्यूकॉस रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल ल्यूकॉस अभिकर्मक के साथ जो है वाइट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स देते हैं। 5 मिनट में सफेद धुंधलापन देते हैं। कौन? सेकेंडरी अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल नॉर्मल परिस्थितियों में जो है यह परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस कंपाउंड के अंतर के लिए सबसे बेस्ट जो है हमारा रिएजेंट क्या है? ल्यूकॉस रिएजेंट। आ जाए थोड़ा सा यहाँ, ये प्राथमिक एमीन है और ये द्वितीयक एमीन है। हम पढ़े हैं कि जितने भी प्राइमरी एमीन होते हैं वो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण करते हैं, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय होता है। तो ये हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद यंग मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाएगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय है। ये रिएक्शन तो करेगा, हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में अविलय होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी एमीन है। आ जाए यहाँ सेकेंडरी और टर्शरी में। यदि इसका हम हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दें तो यानियन डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण करेगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में अविलय होगा, और ये हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यदि हम इन दोनों को अंतर स्पष्ट कराएं तो ये हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद यंग मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण करेगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलय है, और ये हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा।